सद्गुरु भगवान की जय। ओम शब्द सुमिरन करो, बंदो शीश चढ़ा। शुभ गति पावई यही सुमिरी, अमित नाद दर्शन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतम्। भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु भगवान की जय। हरि जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। परम वंदनीय सद्गुरु श्री पहारी जी प्रयाग क्षेत्र में आए, तीर्थराज प्रयाग में पहारी जी धाम में आए सभी संतों भक्तों, सती अनुसुईया माता और बहनों, बड़े गुरु का कृपा होता है तो जीवन में ऐसा समय अवसर मिलता है। यहाँ भाग्य है कि हम सब आज तीर्थराज प्रयाग में हैं और यहाँ भी जो गुरु का स्मरण, गुरु का पूजा पाठ, गुरु का हवन पूजा, गुरु का सत्संग यहाँ भी शुरू है। तो आप सब जिसके लिए आए हैं यहाँ पर, तो चंद मिनटों के लिए सबके भाव प्रेम से थोड़ा स्मरण कर लीजिए गुरु महाराज को, जिसके बारे में 9-10 दिन तक सुनना है, समझना है। तो थोड़ा चंद मिनटों के लिए सबके भाव प्रेम से स्मरण करें। गुरुदेव मेरो है, गुरुदेव मेरो है। कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी आप रहिए, समय गुरु की पूजा श्रेष्ठ है। सभी तीर्थ धाम
चाहे कहीं भी आप सत्संग में रहिए, पहले गुरु का स्मरण जरूरी है। धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र हो, बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए भाव प्रेम से सब कोई गुरु महाराज जी का स्मरण ध्यान। गुरुदेव मेरो है, प्रयाग है और इनका भी महिमा संतों के चलते ही। जब तक संत हैं तो लगता है कि स्वर्ग उतर गया, संत चले जाएंगे फिर उदास रहे। तीर्थराज प्रयाग में संत के चलते ही सभी दिलाई पड़ रहा है, जितना भी शोभा। इसलिए सबको प्रेम और भाव से, जिनका स्मरण करने से कष्ट दूर होता है, दुख दूर होता है, कष्टों का निवारण होता है। गुरुदेव मेरो है, प्रयागराज क्षेत्र में रहना है, तीर्थधाम में रहना है। 9 दिन तक सबको पूजा पाठ अनुष्ठान करना है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम स्नान करना है, दर्शन करना है और सत्संग सुनना है। इसमें स्नान करने से दुख दूर होता है। यहाँ प्रसाद चल रहा है, पंडाल लगा हुआ है, इतना खर्च करके, इसलिए कि संत महात्मा अपना भोजन खिला करके, बैठा करके, सुना करके और असली चीज को बतलाते हैं कि असली बात समझ में आ जाए। इसलिए अपने कष्ट करें, सबको बुलाते हैं कि आइए स्नान कीजिए, प्रसाद पाइए। श्री गुरुदेव मुरारी
तीर्थराज प्रयाग की हम सब आज तीर्थराज प्रयाग में बिहारी जी के सत्संग में बैठे हैं संत समाज में। तो यहाँ इतना कष्ट करके इतना दिनों से संत महात्मा कष्ट करके यहाँ ठंडा जड़ा पाला में इतना व्यवस्था की। आप सभी कहाँ कहाँ से आए हैं, तो यहाँ आने का असली लाभ क्या है। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तीर्थ धाम में और मनुष्य शरीर में इस शरीर से लाभ क्या है, मनुष्य शरीर से बड़ा लाभ क्या है।
सबसे बड़ा लाभ क्या है कि उससे लाभ की दुनिया में कोई ना हो। ऐसे सब कोई अपना लाभ कहता है, कोई धन कमाता है, कोई परिवार कमाता है, कोई पद कमाता है, कोई रूप कमाता है, ऐश्वर्य कमाता है, तो कहता है कि हमको यही लाभ है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या है, यहाँ इस तीर्थराज प्रयाग में आकर यही सीखना है, समझना है। जैसे कि हम लोग को मनुष्य शरीर मिल गया है, तो ये तो सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि संतों ने कहा बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। पहला बात ये ध्यान में देना है कि 84 लाख योनियों में से कितना बार हम लोग कीट पतंग, गाय भैंस जानवर सांप बिच्छी बनते बनते और ये मनुष्य शरीर मिला गया। किस किस योनियों में से होते होते ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये बड़ा भाग्य की बात है। इसलिए संतों ने कहा है बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। चौपाई से कोई याद नहीं रहता है, इसलिए पीछे से उसी लय में गुरुदेव गुरुदेव बोलना है। चौपाई सबको याद नहीं, इसलिए इसी लय में गुरुदेव गुरुदेव बोलना है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। एक तो बड़ा भाग्य है कि कितने योनियों में से घूमते घूमते अब मनुष्य शरीर मिल गया है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। रामजीत मानस में लिखा हुआ है कि देवताओं को जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, तो हम लोगों को मिल गया है। घरे जो भी गाय है भैंस है और छह सब छोड़ करके और यहाँ हम लोग आए हैं, क्योंकि मनुष्य ही तीर्थ धाम कर सकता है, सत्संग सुन सकता है। अन्य योनियों में ना इसका ध्यान है, ना ज्ञान है, ना उसका अनुभव है। इसलिए मनुष्य के लिए ये सब कुछ बनाया गया है, सत्संग भजन कीर्तन। और इस तन में आकर के मनुष्य शरीर प्राप्त करके पश्चाताप होगा। कब? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
अमृत छोड़ करके और जहर लेता है तो अपना मनुष्य जीवन को खत्म कर रहा है। इसलिए संतों ने कहा है कि सबसे इस दुनिया में सुख क्या है बड़ा। ऐसे तो कोई धन कमा लेता है, कोई पद कमा लेता है, कोई कुछ कमा लेता है तो कहता है हम सुखी। लेकिन संत लोग इसको सुख और दुख कहते हैं, ध्यान में रख देना है कि संत किसको सुख और दुख कहते हैं। कोई पूछे कि आपके जीवन में क्या दुख है तो आदमी नाना प्रकार के दुख गिनाने लगा कि महाराज जी हमारा लड़का नहीं है तो हमको धन नहीं है, तो हमको दुकान नहीं चल रहा है, तो हमारा मकान नहीं है, तो हमारा गाड़ी नहीं है। कितना दुख लोग गिनाए। लेकिन संत से पूछिए कि सबसे दुख क्या है तो क्या कहते हैं, बड़े दुख कवन कवन सुख भारी एहो संक्षेप सब कुछ सुख पाकर के आदमी दुखी है। सब कुछ सुख पा करके फिर भी आदमी दुखी है। क्या कारण है? कारण यह है कि जिस सुख दुख की व्याख्या हम लोग करते हैं वो सारा दुख की व्याख्या करते हैं। कोई सोचता है कि हमारा विवाह नहीं है, विवाह हो जाए तो सुख हो जाता है। तो विवाह हो जाता है तो फिर पूछिए कि अब क्या दुख है, तो फिर कहता है कि महाराज अभी बाल बच्चा का है। ऐसे ही लोग बोलते हैं। बाल बच्चा हो जाता है तो फिर पूछिए कि अब तो सुखी है ना, तो कहते कि ना अभी तो ओकरा के पढ़ा ले तब न सुखी हो। उसको पढ़ाने में समय बीत जाता है। पढ़ लेता है तो फिर महाराज जी पूछते अब सुखी है ना, तो महाराज जी अभी उसका नौकरी कहाँ लगा है और ये जीवन चल रहा है। ये जीवन है जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये जीवन है, ऐसे ही जीवन चल रहा है। नौकरी लग जाता है तो फिर तब तो महाराज उसका शादी हो जाता तो ठीक हो जाता, तो फिर शादी हो गया तब तो महाराज जी अपनी नाती देख लेते तो ठीक हो जाता। तो कब कहेंगे कि हमको सुख हो गया? हम ये सोचते कि कोई कहे कि हम सुख में हो गए, तो हमको कोई नहीं कहता है कि महाराज जी हमको सुख है। ऐसे ही तो ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए संत कहते हैं कि बड़े दुख कवन कवन सुख भारी एहो संक्षेप कितने लोग को पारस पत्थर मिल जाएगा, कितने लोग को पारस पत्थर मिल जाएगा, तो जो चलहाक होंगे वो क्या करेंगे? जो जानकार होंगे वो क्या करेंगे कि पारस पत्थर का गुण होता है कि पत्थर में छुआने से सोना हो जाता है, ये गुण होता है। आज इनको जानकारी नहीं, उसको पारस पत्थर दे दीजिए तो वो क्या करेगा? जिनको जानकारी है कि पारस पत्थर का क्या गुण होता है
तो पारस पत्थर उनको दे दीजिए। तो जिनको मालूम नहीं है तो उस पत्थर को क्या करेगा? जो जानकार है, जानकार आदमी को पारस पत्थर मिल जाए तो क्या करेंगे? पत्थर में सुहा करके सोना बना लेंगे। और जिनको जानकारी नहीं हो उसको पारस पत्थर मिल जाए तो क्या करेंगे? कि चल ये पत्थर मिल गई तो कम से कम चटनी पीसे के काम में आई। वो पूरा जिंदगी उस पत्थर को, पारस पत्थर को। तो उसी प्रकार से हम लोगों को शरीर मिल गया है पारस पत्थर, और इससे हम लोग चाहेंगे तो सोना बना सकते हैं, यानी भगवान के प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो भर जिंदगी चटनी पीसे के काम में, बाल बच्चा में ही चटनी पीसना है। तो हमने कहा कि इस शरीर से इस दुनिया में ऐसा बड़ा दुख कौन है कि उसके बाद कोई दुख नहीं होता है, और इतना बड़ा सुख कौन है जिसके बाद में और कोई सुख नहीं होता है। बड़ा बढ़िया बात है कि सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख। और हम पूछते हैं कि बहुत प्रकार के लोग आते हैं तो हम पूछते हैं कि आप तो सुखी हैं ना? अतः ना महाराज अभी कहाँ सुखी। हम सोचते हैं कि कब सुखी कहेंगे कि कब सुखी है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, यानी जिस लाभ के बाद, जिस सुख के बाद कोई सुख नहीं है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, तम वेद्यात् सुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। आज जिस सुख के बाद कोई सुख नहीं है और जिस दुख के बाद कोई दुख नहीं है, तो दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग कोई कुछ को सुख मानता होगा, कोई कुछ को सुख मानता होगा, कोई कुछ चीज को दुख मानता होगा, कोई कुछ चीज को दुख मानता होगा। लेकिन संत से पूछिए तो क्या कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई। कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। यदि कोई दुखी है तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये कभी नहीं कहना चाहिए। जो कुछ है तो कहना चाहिए कि हमारे पास भगवान इतना दिए हैं, ये कहना चाहिए। और नहीं तो कितना हो और संतोष नहीं है। आदमी कहे कि हम गरीब हैं, इसके समान दुनिया में कोई दुख नहीं। और कोई सुख है तो संत मिलन सम सुख जग नाहीं। संत मिल जाए तो उसके समान कोई सुख। इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव दया भंडार
भंडार मेरे। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, कभी अपना दरिद्रता नहीं गाना चाहिए। हम लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आए हैं तो कोई बड़ा हम लोग भी पैसा वाला नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं कहूँ कि बहुत है। हमारे पास बहुत है तो सब कुछ हो जाता है। और कितने लाख लोग के पास यही प्रयागराज में आने के लिए हम कहते थे तो कहते थे कि महाराज जी हमारे पास कहाँ है कि हम दे और बताइए। कितने वैसे मिले कि एक बार मांगे तो 10 बार दिए। तो महिमा जानते हैं और महिमा जानते हैं, इसलिए गुरुदेव दया भंडार हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे। गुरु की कृपा से सब भंडार भर जाता है और कभी ना नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिनको लेना नहीं है तो देना भी नहीं आएगा। जिसको लेने नहीं आएगा तो जिसको देने नहीं आता है उसको लेने नहीं आता है। हम तो बार बार कहते हैं कि देना सीखो, लेना मत सीखो, देना सीखो। और जितना दीजिएगा उतना मिलेगा, जितना दीजिएगा उतना मिलेगा। लेने का सूत्र है देना, और जब तक दीजिएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हम अपने जीवन में